Yes, yes. Good afternoon, everyone. Yes, Mr. Inderveer. Good afternoon. Inderveer, please switch on your camera. So, Sukhjeevan has implemented the concept, and she has come out with a virtual background. Well done. मैंने भी implement करके देख लिया था आज. So this was a nice, basically, concept to break the boring background. Clear? So today we will focus on the एक हमारा टॉपिक था जो हमने मोड वाला था, और मोड का हमारा कंसेप्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था प्रॉपर्ली, बिकॉज जो डाटा हमने लिया था उसके अंदर कोई मोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. सो टुडे वी विल फोकस ऑन दी मोड कंसेप्ट एंड प्लस सम एंड काउंट फंक्शन. सो इंदरवीर, यस सुखजीवन, वो इंप्लीमेंट हो गया था तुम्हारा पाई माई एसक्यूएल? गॉट इंप्लीमेंटेड और नो? नहीं, ठीक है. थोड़ी हाँ, थोड़ी ट्राई करो उसके अंदर. बेसिकली जो हमने अपना पैकेज इंस्टॉल करना होता है वो कहाँ पे इंस्टॉल करना होता है? जिस फोल्डर में हमारी अनाकोंडा पड़ा हुआ है. सो दैट इज द बिगेस्ट हिंट दैट आई कैन गिव यू. I don't know, people are not interested in the Zoom class, also not interested in YouTube class. So बहुत सारे बच्चे हैं, दैट इज एक दो बच्चों के नाम मेरे को याद आ रहे थे. आई विल आस्क, आप लोगों को थोड़े याद होंगे बिकॉज मैं साइंस स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ. आई थिंक इन सुखजीवन, तुम्हारा कौन सा सेक्शन है? सर बी, 12 बी. ठीक है, ठीक है. रिजल्ट आप लोगों का बन गया है, दैट यू विल फाइंड योर रिजल्ट वेरी सून. एक आधे दिन में आप लोगों का हाफ ईयरली जो रिजल्ट है वो आ जाएगा. बी सेक्शन में से याशिका है, याशिका एंड खुशी, अमनप्रीत, मलिका एंड शिफाली ठाकुर. इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है क्लास के अंदर. पांचों में से नाम में से मेरे को नहीं लगता कि ऑलरेडी जितनी हमारी लाइव क्लासेस हुई हैं उसमें मेरे को ये अमनप्रीत का नाम थोड़ा सा फमिलियर लगता है. बाकी याशिका मेरे को नहीं लगती कभी आती है. समटाइम्स एज ए गेस्ट, जैसे फिल्मों के अंदर गेस्ट रोल होता है वैसे ही स्टूडेंट है गेस्ट रोल. इंद्रवीर, तुम्हारा कौन सा सेक्शन है? 12th है. चलो 12th ए में तो बच्चे ही बड़े कम रह गए हैं. दैट सी है तुम्हारा?
कौन सा सेक्शन है? सी? हाँ जी सर। ओके, यस सर। सी में तो बहुत बच्चे हैं। सी इज द बिगेस्ट नंबर ऑफ पूल है जो हमारे पास है। तो इसमें से अमृतपाल को जितने फोन किए हैं वो तो आता ही नहीं है। अमृतपाल, इंद्रवीर, इस सेक्शन में से तू किस स्टूडेंट को बड़ी अच्छी तरह से जानता है? किस स्टूडेंट को बड़ी अच्छी तरह से जानता है? सर सारे बच्चों। एक एक करके पूछता हूँ तेरे को। अमृतपाल, सर जैसे क्या बताऊं उनका। अच्छा चलो चलो इंद्रवीर, ये छोड़ो यार। आप लोग, इंद्रवीर तुम फिजिक्स की क्लास लगाते हो? हाँ जी सर। केमिस्ट्री की क्लास लगाते हो? हाँ जी। और मैथ की? हाँ जी सर। अच्छा, इन सारी क्लासेस में ये जो बाकी बच्चे हैं, अमृतपाल, गुरकरण, गुरप्रीत, हमराज, जसनूर, लगाते हैं क्लास? सर गुरप्रीत का नहीं पता, बाकी सारे लगाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, गुरप्रीत का नहीं पता है तुम्हें। और हरप्रीत सिंह, करणप्रीत सिंह, फिर दमन, करणप्रीत सिंह लगाता। मनरीत कौर, और आश्रय नंदा, आश्चर्य लगाते हैं। गीताक्षी सिंह, ये भी लगाती है सर। नवरूप कौर, मनवीर सिंह, प्रभजोत सिंह, लवप्रीत कौर, मनवीर नहीं लगाता, बाकी सारे लगाते हैं। लवप्रीत भी नहीं लगाते। उपविंदर जो है, उपविंदर जीत, ये भी लगाते हैं। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे। और सुखजीवन, जो तुम्हारी फ्रेंड थी नेहा, सर उसका पता नहीं, इस बार उसने पी का एग्जाम दिया था तो कहती आफ्टर द रिजल्ट शील डिसाइड की पी रखनी क्या आईपी। नहीं नहीं नहीं, ये कोई हेड एंड टॉस वाला, आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो ना मैथ में, और जिसमें हम यस सर। कॉइन टॉस करते हैं, हेड आएगा या टेल आएगा। इस बार आईपी आ गया तो आईपी का एग्जाम दे दिया, पी आ गई तो पी का एग्जाम दे दिया। मतलब कि मेरे को लगता है कि आप प्रैक्टिकली प्रोबेबिलिटी थ्योरी को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। सो जस्ट कॉइन दी टॉस, और अगर हेड आ गया तो पी लगाएंगे, टेल आ गया तो आईपी लगा लेंगे। नहीं सर, वो देख रही है ना कि अगर बेटा ये देखो, मैं वैसे तो उसको कुछ नहीं बोल रहा, बट मेरा ये क्वेश्चन है कि आज के वर्ल्ड में अगर हमें यही नहीं पता कि हमने एग्जाम देना कौन सा है, उसकी प्रेपरेशन देखो, वो बंदा किस तरह की प्रेपरेशन करेगा ना, कि वो आधे आधे पेपर तो पीई के दे रहे हैं, आधी आईपी के पेपर दे रही है वो, और भी बहुत सारे। श्योर नहीं हो रही। हाँ, स्कूल श्योर नहीं वाले हो बार रही। बार पूछ रहे हैं ना कि रिजल्ट अच्छा आ जाएगा अगर आप आईपी छोड़ दोगे, पी में आ हाँ जाओगे, हाँ हाँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो इसीलिए तुम्हारे पास भी तो वो ऑप्शन था ये? श्योर होने के लिए। यस तुम्हारे सर। तुम्हारे पास भी ऑप्शन था? यस सर। सो यू ऑप्टेड आउट फॉर आईपी? यस सर। सर 1.5 साल हो गया आईपी पढ़ते, तो अब बेटा, नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ चीज, जो चीज आपने देखो, एक चीज की ना, एक आप इम्प्लीमेंटेशन देखो। आप लोगों ने आईपी इतनी देर पढ़ ली है ना, नाउ यू आर, आपको 50 बार भी बोलो ना पी, तो मेरे हिसाब से पी ज्यादा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू आईपी। इसका यस सर। स्लेब, जब आप पूरे जेल्ड हो जाओगे ना, पूरे जेल्ड हो जाओगे, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप सुबह आईपी शुरू करोगे ना, तो शाम का आपको आईपी सिलेबस ऐसे खत्म हो जाएगा। यस सर। सो ओनली डिफिकल्टी इज कि हम लोग जेल्ड नहीं है आईपी के साथ। ये डाटा फ्रेम का कंसेप्ट ये है, हम मन से नहीं कर रहे इन चीजों को। अगर हम थोड़ा सा मन से करेंगे तो दीज थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। यस सर। सो 2 मोर स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग इन, इनको भी थोड़ा ज्वाइन करवा लेते हैं, शीतल वैद एंड अमलीक। ये बेसिकली आईपी के अंदर जितने मोस्ट सीरियस बच्चे हैं ना, मोस्ट सीरियस बच्चे, दे आर दी पार्ट ऑफ द क्लास। बाकी सारे जो हैं वो कोविड-19 को एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग दी कोविड-19। नहीं, सही बात है, इसमें क्या है, ठीक है। मेरी ना वीडियो चल रही है। ठीक है, पीछे से आवाज बेटा थोड़ा सा अपने चेक करते रहना साथ साथ में, ठीक है। तो ये इंद्रवीर, दिस इज नॉट ए सिनेरियो मैं आपको जो कर रहा हूँ, ये कोविड को एंजॉय करने का भी टाइम है। जैसे बीइंग, अगर आज नवदीप सर को ऑप्शन आ जाएगी, आज आपने क्लास लेनी है, कल नहीं लेनी, परसों नहीं लेनी, तो मैं भी लगता हूँ यही, चलो ठीक है यार, एक दिन ले लो, 6-7 दिन बोलो यार कोई नहीं, रेस्ट कर लो बेटा, क्या बात। सो पीपल हैव गॉन इनटू दी रेस्ट मोड ना। अब इनको फाइंड आउट करना बड़ा मतलब कि मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक स्टूडेंट को मिनिमम 6-6 फोन मिनिमम हो गया मेरी साइड से।
और ये अमृतपाल स्टूडेंट है साइंस का। ये सबसे पहले मैं साइंस में से मेरे को बच्चे ही याद हो गए जिनको मैं फोन करता हूँ, फिर मैं ड्यूटी लगा देता हूँ, भैया यार तू अपनी साइड से, मैंने ना जैसे वो होते हैं या आप लोगों को मीडिएटर, आप लोग यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मीडिएटर, कि जैसे मैं एक सेक्शन में से ना एक बच्चे को मीडिएटर रख लेता हूँ, ठीक है, कि आप बाकी बच्चों से तुम मेरे बिहाफ पे बात करो एंड कन्विंस द अदर्स। प्रॉक्सी। प्रॉक्सी आप बोल रहे हो, प्रॉक्सी, दैट्स अनदर वेरी गुड वर्ड, ठीक है। जैसे एक मिस्टर एक स्टूडेंट है ह्यूमैनिटीज में से, सुख लुबाना है, ठीक है, मतलब सुखजिंदर होगा उसका नाम, सुख मेरे को पता है उसका नाम शॉर्ट में। तो वो मेरे बिहाफ से ना बाकियों के साथ बात करता है कि सर बाकी क्यों नहीं लगा रहे क्लास। कहता सर कल ना हमारी एक मीटिंग है दसुआ में किसी प्लेस के ऊपर, एंड वहां पे मैं उनसे बात जाके करूंगा कि वो आपकी क्लास क्यों नहीं लगा रहे। मीन्स उनको कन्विक्शन है कि वाई वी आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। और अब ये देखो एक्चुअली पता क्या, पेरेंट्स को लग रहा है सारे बच्चे क्लासेस लगा रहे हैं, बिकॉज पेरेंट्स कितना, मेरे को एक बच्चा था दैट इज वो साइंस का स्टूडेंट है, तो मैं उसके बारे में उसकी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। तो मैंने ना उसको फोन किया, तो गलती से वो फोन नंबर ना उसका नहीं था, उसके पापा का था। तो मैंने बोला कि सर ये हमराज जो है ये क्लास, मेरे गलती से नाम भी निकल गया मेरे मुंह से, हमराज ही है उसका नाम, हमराज है या कुछ और, एक और लड़का था जिसको मैंने फोन किया था कि ये सर क्लास नहीं लगा रहा ये है। तो उन्होंने पता क्या किया कि ये ना नंबर, सर ये नंबर है ना, जल्दी जल्दी मेरे को नंबर बोल दिया। सर मैंने बोला कि मैं नंबर तो याद नहीं रख पाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि मैं आपको टेक्स्ट मैसेज कर देता हूँ। तो उन्होंने साथ में मेरे को मैसेज कर दिया, तो फिर मैंने बच्चे को फोन कर दिया साथ में ही। तो बच्चे को मैंने थोड़ा डिवर्टेड उसको आंसर किया कि मैंने बोला कि बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे को फोन किया कि तू क्लास नहीं लगा रहा आईपी की। कहता सर मेरे पापा तो ऐसी बात कर ही नहीं सकते। मैंने बोला तुम्हारे पापा ने मेरे से बात की है, तू क्लास नहीं लगा रहा। एंड ही वाज इनटू द क्लास फॉर नेक्स्ट 2 days। नेक्स्ट 2 दिन के लिए क्लास के अंदर है, तीसरे दिन से फिर वो गायब है बंदा। अब देखो मेरे पास मेरे पास 60 बच्चे मेरे पास +2 के हैं, 60 बच्चे मेरे पास +1 के हैं, 60 बच्चे मेरे पास सेक्शन 11E का मैं क्लास इंचार्ज हूँ। अब मेरे को बताओ मैं कितने बच्चों को डेली फोन करूंगा कि भैया आप ये कर लो, भैया आप ये कर लो। सो वी हैव टू बी बेसिकली वी हैव टू बी ट्रू टू अवर साइड, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारी क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज पता क्या है, कि हमारी क्लास में कॉमर्स वाले बच्चे भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं और साइंस वाले भी हैं। सो आई हैव द मोस्ट डाइवर्सिफाइड ग्रुप इन द क्लास। आप फिजिक्स की क्लास लगाते हो तो फिजिक्स वाले हैं, अकाउंट्स की क्लास लगाते हो तो अकाउंट्स वाले हैं, और पॉलिटिकल साइंस की क्लास लगती है तो सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं। क्लियर, दे आर नॉट फ्रॉम द अदर स्ट्रीम्स। तो आज आप लोगों को पता होगा जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है उसमें फिजिक्स वाला बंदा आर्ट्स वाला सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स वाला बच्चा फिजिक्स पढ़ सकता है, बट दैट इज नॉट, आज वो प्रैक्टिकल नहीं है, इट विल बी प्रैक्टिकल इन द डेज टू कम। तो जैसे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, देखो उनको पता होगा कि जैसे हम कैसे एक कंपनी क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं, अगर हम पूछे कंपनी के अंदर क्या करते हैं, मोस्टली हम कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, ठीक है। जैसे शेयर मार्केट में कोई कंपनी है तो बीइंग ए इन्वेस्टर आप लोग भी उस कंपनी के, टीसीएस कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है, हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, आप उसके शेयर बाई कर सकते हो, ठीक है जी। तो शेयर बाई हम कैसे करेंगे, यस अमलीक बताएगी। अमलीक, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर बाई कर लिए तो मैंने क्या किया है, व्हाट आई हैव डन। पहले तो अनम्यूट करो। यस, हमने उस कंपनी के अगर शेयर्स खरीदे तो एक तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होती है वो। वेरी गुड वेरी गुड अमलीक, मैं बस आपसे यही एक वर्ड सुनना चाहता था, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी साइड से इन्वेस्टमेंट ही करी जा रहे हैं कि कल को बेटा बड़ा होगा, मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली अपना काम करेगा, ये करेगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि पेरेंट्स इन्वेस्ट करी जा रहे हैं और हम लोग क्लास से ही गायब हो जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये देखो आप लोगों ने फीस पे की हुई है, यू हैव द ऑप्शन टू अटेंड द क्लास और नॉट अटेंड द क्लास, तो मोस्टली बच्चों ने कौन सा ऑप्शन चूज कर लिया है कि नॉट अटेंड द क्लास ऑप्शन चूज कर लिया। और मेरे को बहुत सारे बच्चे ये आंसर करते हैं कि सर हम आपकी रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, ठीक है। सो दे मोस्टली प्रेफर टू द रिकॉर्डिंग, और मेरे को नहीं लगता रिकॉर्डिंग कोई देख रहा होगा, बिकॉज रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को पता है यूट्यूब में चैनल बना है, तो चैनल के अंदर मेरे को पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो को व्यू किया है।
उसके अंदर इतने ही बच्चे हैं जितने आप लोग बैठे हैं, इतने व्यूअर हैं, 10 के व्यू और ऐड होते हैं। वो मेरे को नहीं पता आप लोगों ने व्यू किया है या किसी और ने व्यू किया। तो मतलब कि ये जो गोली देना है आजकल, ये मतलब कि ये कि सर हम ये यूट्यूब से आपकी क्लास फेसबुक वाला लिंक से कर लेंगे, तो ये सिर्फ बातें वाली बात है, कोई अटेंड नहीं करता ये क्लास। सो नाउ मूविंग ऑन टू दी टॉपिक। ठीक है जी। तो आज हमने ये एक नया डाटा फ्रेम बनाया है। ठीक है, इस डाटा फ्रेम के अंदर क्या लिया है हमने, ये ABCD 4 सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं और उनके ये मार्क्स लिए हुए हैं, एवरेज मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, IP है एंड मैथ है। ठीक है जी। तो ये तो सिंपलेस्ट मेथड है हमारे पास। जैसे ये हमारे पास सेक्शन A है, तो सेक्शन A में से अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, IP। फिर ऐसे सेक्शन B के लिए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, IP एंड मैथ। और सिमिलरली सेक्शन C एंड सेक्शन D। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या होती है, ये देखो जब भी हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं पाइथन का, तो उसमें या तो डाटा फ्रेम का यूज होगा या उसके अंदर सीरीज का यूज होगा। तो ये फंडामेंटल चीज है। जिस बच्चे को पाइथन के अंदर ये दो दो जो डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास, वन इज सीरीज, सेकंड इज डाटा फ्रेम, जो इन दोनों के साथ फेमिलियर नहीं होगा वो ही विल नॉट बी एबल टू लर्न एनीथिंग। हम कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है, कोई भी कनेक्टिविटी करनी है, तो बेसिक चीज है सबसे पहले हमें एक डाटा फ्रेम या सीरीज चाहिए। ठीक है, तो ये कम से कम ये तो बेसिक चीज है जो आप लोगों को आनी चाहिए। एक मिनट बेटा, हेलो। लिंक 3 में भी ऐसे हो रहा है? अब तो टाइम ही हो गया बेटा उसका, 3-4 मिनट रह गए हैं। तो नहीं बट देखो ना बेटा, अब तो देखो टाइम, देखो कितना रह गया। आप लोग कैसे करोगे ये? हाँ हाँ हाँ, चलो। है, मैंने क्या करना है उसके अंदर? अच्छा, चलो मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ। ठीक ठीक। जस्ट फॉर ए वाइल आई नीड ए ब्रेक। 1 मिनट की मेरे को ब्रेक चाहिए। इधर ही मैं सिस्टम के ऊपर ही हूँ दैट। लिंक
ठीक है जी, चलो ओके बेटा, आज का जो टॉपिक है, सो विल स्टार्ट द टॉपिक। आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। तो दिस इज द स्क्रीन, ये दिखाई दे रहा है सभी को? सो ये जो डाटा है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ABCD 4 सेक्शंस का डाटा है, ठीक है। और कल हम ट्राई करके देख रहे थे, दैट वाज हाउ टू अप्लाई द मोड, ठीक है जी। सो दैट वाज बेसिकली, प्रिंट के अंदर ही रख देते हैं df डॉट मोड, ठीक है जी। तो मोड फंक्शन में होता क्या है, जैसे आप लोग इसमें ये देख लो, जैसे अगर हम सेक्शन ए की बातें करें, सेक्शन ए के अंदर अगर हम बात करें तो ये देखो 94 मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट के हैं इसमें, इकोनॉमिक्स में और आईपी में। सो इसमें मोड क्या आ जाएगा हमारे पास, 94, बिकॉज मल्टीपल एंट्रीज हैं 94 की। ऐसे अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी के अंदर क्या है हमारे पास, सेक्शन बी के अंदर 94 और 94 दो बार आ रहा है। ऐसे ही सेक्शन सी के अंदर, ये देखो सेक्शन सी के अंदर 92 दो बार आ रहा है और 99 भी आईपी और मैथ, ये दोनों के मार्क्स में टाई है। तो इसमें दो मोड है हमारे पास, देयर इज ए टाई फॉर मोड। इसको हम रन करके देखते हैं। इसका रिजल्ट जो है थोड़ा नीचे आया होगा, ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है अभी आप, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके अंदर ये देखो 94 क्या है, 94 देखो सेक्शन ए के अंदर 94 दो बार आ रहा है, ऐसे ही 94 आ रहा है बी के अंदर, वो 94 मोड बन गया। अब सेक्शन सी के अंदर 92 और 99 के बीच में टाई है, तो टाई का मतलब हो गया इसमें दो मोड है, इसमें 92 भी मोड है और 99 भी मोड है इसके अंदर। तो दैट्स वाई यहाँ पे मोड दो आ रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर मोड दो आ रहे हैं। तो ये बिकॉज बाकियों के अंदर तो दो मोड नहीं है, बाकियों के अंदर तो एक ही मोड है, तो इसलिए वहां पे क्या आ रहा है, NaN, नॉट ए नंबर। तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। कल को क्वेश्चन कोई पूछ लेगा कि बाकी कॉलम्स के अगेंस्ट NaN क्यों आ रहा है। अगर आप ये देखो, अगर मैं सेक्शन सी में से एक मोड को खत्म कर दूं, ये देखो सेक्शन सी का डाटा देखो, सेक्शन सी के अंदर अगर मैं 99 की जगह यहाँ पे 98 कर दूं, सो आई विल रन दिस कोड। अब ये देखो भाई यहाँ पे NaN नहीं आ रहा यहाँ, क्योंकि अब क्या हो गया, सेक्शन सी में भी दो की जगह कितने हो गए मोड, एक मोड रह गया, इसलिए एक मोड रह गया, तो यहाँ पे NaN क्या हो गया, वहां यहाँ पे बाकियों में NaN नहीं आ रहा। सो एक बार फिर से मैं आपको ये सेक्शन सी का, यहाँ पे ये है सेक्शन सी का डाटा, इसमें एक और मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स को कर दो 99 आप। तो अब क्या होगा, इसमें 92 भी मोड बन जाएगा और 99 भी मोड बन जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीपल मोड्स बन जाएंगे। सो यू रन दिस वन। अब ये देखो यहाँ पे 92 और 99 दो मोड आ गए हमारे पास, तो इसमें दो आ गए, इसलिए बाकियों में यहाँ पे क्या आ रहा है, NaN, क्योंकि इनमें सिर्फ सिंगल मोड है, यहाँ पे मल्टीपल मोड नहीं है। ऐसे ही जैसे हमने ये मोड निकाला है, दिस इज बेसिकली कौन सा आ रहा है हमारे पास, कॉलम वाइज रिजल्ट आ रहा है। इसको हम कॉलम वाइज भी बोलते हैं, और आप देखो कई बुक्स के अंदर इसको रो वाइज लिखा होगा। तो वट एवर आपको ये ठीक लगता है, इसका कोई, इसको याद रखने का खुद ही फार्मूला है। इस तरह की कैलकुलेशन को मैं तो कॉलम वाइज बोलूंगा, बट बहुत सारी बुक्स में इसको रो वाइज लिखा हुआ है। तो जैसे आपको ठीक लगता है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको, अगर आप रो वाइज भी ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी रोज हैं, तो इसको कई बुक्स में रो लिखा हुआ है, कईयों में कॉलम लिखा हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट ये एक्सिस क्या होता है, एक्सिस इज इक्वल टू 0 होता है, जिससे हमारे पास ये ऐसे कॉलम वाइज, मेरे को तो ये कॉलम वाइज लगता है ठीक बोलना। ABCD क्या है हमारे पास, कॉलम है, तो ये कॉलम वाइज हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप इसको रन करोगे तो सेम रिजल्ट आएगा। अगर आप एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर दोगे, तो अब मेरे पास जो रिजल्ट है दैट विल बी किस तरह का आएगा, रो वाइज। अब ये देखो रो वाइज ऐसा रिजल्ट क्यों आ रहा है, NaN वाला क्यों आ रहा है, इसको भी थोड़ा एनालाइज कर लो।
ये देखो अकाउंट्स के अंदर क्या है, अकाउंट्स में बोल सकते हैं 2 सेक्शन के अंदर टाई है 99 का, तो इसलिए इसमें मोड क्या आ गया 99। ऐसे ही इकोनॉमिक्स के केस में क्या आ गया हमारे पास 94, 2 है तो 94 आ गया। और इंग्लिश के केस में क्या आ गया 89 आ गया। आईपी के केस में 94 आ गया। और मैथ के केस में, क्योंकि इसमें कोई मोड ही नहीं है, इसमें कोई मोड नहीं है, क्योंकि 99 की फ्रीक्वेंसी भी एक है, 100 की फ्रीक्वेंसी भी एक है, 98 की फ्रीक्वेंसी भी एक है और 99 की फ्रीक्वेंसी, तो दैट्स वाई ये सारे मोड हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर मैं मैथ में से किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स चेंज करूंगा, अगर यहाँ पे मैं लेट से मैथ के मार्क्स ऐसे हैं ऐसे, तो लेट से मैं 2 बच्चों के मार्क्स 97 कर देता हूं, और अब देखो इसका रिजल्ट कैसे आता है। ये देखो, ये ऊपर तो डाटा फ्रेम है, मोड ये नीचे है मोड। तो अब देखो सबका मोड जो है वो, अब वो NN नहीं आ रहा यहाँ पे। NN क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज सभी के अंदर क्या है, एक ही मोड है अवेलेबल हमारे पास। ठीक है जी। तो ये था हमारे पास बेसिकली हाउ टू वर्क विद दिस मोड, क्योंकि जो प्रीवियस डाटा था उसके अंदर मोड के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा था। सिमिलरली यू कैन वर्क विद मीन, तो आपको पता ही लग गया था मीन मार्क्स आ जाएंगे ऐसे। और ऐसे अगर मैं इसका एक्सेस इज इक्वल टू 0 कर दूं तो हमारे पास कैसे आ जाएंगे मार्क्स, ये सेक्शन वाइज आ जाएंगे। ABCD, ए कॉलम का कितनी एवरेज है, बी की कितनी है, सी की कितनी है। कॉलम बोलो आप इसको, सेक्शन बोलो, वट एवर दी वे यू वांट टू स्पीक इट। ऐसे ही था हमारे पास मीडियन वैल्यू। सो मीडियन, यू नो, मीडियन गिव्स यू दी मिड वैल्यू। ठीक है, हम इसके फार्मूले और इसकी कैलकुलेशन के बारे में बहुत सारी बात नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट, हमें तो इसके रिजल्ट के बारे में, इसका फार्मूला तो याद करना ही नहीं है ना, किसी भी चीज का हमें फार्मूला नहीं चाहिए, बिकॉज हमें तो रेडीमेड फार्मूला जो है वो पाइथन लगा के देखा, वो नीड नॉट टू रिमेंबर एनी फार्मूला, सिर्फ उसका फंक्शन का नाम हमने याद रखना है, कैसे ये फंक्शन काम करता है। ठीक है, 2 जो फंक्शन आज हमने नए करने हैं, वन इज काउंट, ये काउंट है, ये कैसे हमें करेगा, ऐसे रो वाइज काउंट कर देगा ये। तो ये है हमारे पास, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सेक्शन है हमारे पास ABCD 4 सेक्शन है। अकाउंट्स के भी 4 सेक्शन है, इकोनॉमिक्स के भी 4 सेक्शन है, इंग्लिश, IP, मैथ सभी के 4 सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं इसको एक्सिस इज इक्वल टू 0 करूंगा तो अब मेरी काउंटिंग किस तरह की हो जाएगी, अब मेरी काउंटिंग हो जाएगी कॉलम वाइज। सेक्शन A के अंदर कितने सेक्शन सब्जेक्ट हैं, 5, B के अंदर भी 5, ऐसे C और D के अंदर भी कितने हैं, 5। तो ये काउंट हो गया हमारे पास। काउंट आपको पता है, काउंट एक्सेल के अंदर, MySQL के अंदर, और कहीं पे भी हम काउंट और सम फंक्शन, 2 फंक्शन करते हैं, तो काउंट हमेशा वैल्यूज को ऐड, वैल्यूज नहीं, वो जो कितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये वैल्यूज को काउंट करता है, और जो हमारे पास सम फंक्शन है, ये जो वैल्यूज का वो सम कर देगा। जैसे ACC के मार्क्स, ठीक है, सेक्शन A में सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सेक्शन B के सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स, सेक्शन C के, सेक्शन D के, और अगर हमें सब्जेक्ट वाइज सम चाहिए तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 कर दो, आपके पास ये सब्जेक्ट वाइज सारे मार्क्स का सम आ जाएगा। क्योंकि ACC में टोटल मार्क्स कितने हैं, इकोनॉमिक्स में कितना है, इंग्लिश में कितना है, IP में कितना है, मैथ। ठीक है, तो ये 2 फंक्शन हमने ऐड आज किए हैं, वन इज काउंट एंड द अनदर इज सम फंक्शन। ठीक है, एक इसके अंदर जो हम पैरामीटर यूज करते हैं, दैट इज स्किप NA। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे स्किप NA इज इक्वल टू ट्रू करूंगा तो इस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिकॉज इसके अंदर NA जो हम किया था, NaN नॉट ए नंबर, या NA नल वैल्यू, या NA कुछ भी हो, तो उसको स्किप करने के लिए होता है ये पैरामीटर। और एक और पैरामीटर होता है हमारे पास न्यूमेरिक ओनली,
सो न्यूमेरिक ओनली वर्क करता है बूलियन डाटा के ऊपर, इंटीजर डाटा के ऊपर और फ्लोट डाटा के ऊपर। तो इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इसमें भी ये ट्रू फॉल्स के केस में इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम ट्रू कर देंगे तो भी हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा, अगर हम इसको फॉल्स भी कर दें, बिकॉज इसके अंदर है ही हमारे पास सारा न्यूमेरिक डाटा ही है। ठीक है, तो ये 2-3 पैरामीटर और हैं, ये बुक्स के अंदर हैं। स्किप पेन आपको पता होना चाहिए। स्किप पेन मींस कि अगर हमने एन नॉट ए नंबर को स्किप करना हो तो उसके लिए अगर हम ये वाला पैरामीटर यूज करते हैं, और अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यू ही लेनी है सो उसके लिए हम न्यूमेरिक ओनली पैरामीटर का यूज करते हैं। मैंने ये देखा है कि सिर्फ ये मीन मीडियन के अंदर थोड़ा सा ये रोल प्ले करते हैं, बाकी कहीं पे भी ये पैरामीटर जो है वो अपना कोई सिग्निफिकेंट रोल जो है वो दे आर नॉट एनी प्लेइंग। ठीक है, एंड आई थिंक वी हैव कवर्ड जितने हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैट के मेथड है, हमारे पास बेसिक जो है वो हमने कर लिए। ठीक है, एक इसके अंदर फंक्शन होता है डिस्क्राइब। ये देखो df डॉट डिस्क्राइब, इसको रन करके देखते हैं। ये देखो अब क्या आ गई, ये देखो हमारे पास ये सारा रिजल्ट बन के आ जाता है। तो डिस्क्राइब मेथड क्या करता है, डिस्क्राइब मेथड ऑटोमेटिकली मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, 25% के ऊपर ये रिजल्ट आ रहा है, 50% के ऊपर ये रिजल्ट आ रहा है और 75% के ऊपर ये रिजल्ट आ रहा है, और ये उसने काउंट भी कर दिया। तो ये ऑटोमेटिकली ये 5-6 ऑपरेशन जो है डिस्क्राइब फंक्शन ऑटोमेटिकली कर देता है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सा फंक्शन है हमारे पास, काउंट तो आपको पता है सिंपल काउंटिंग करता है। मीन हमारे पास क्या करता है, मीडियन जो एवरेज वैल्यू है वो कैलकुलेट करेगा। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू फ्रॉम ऑल दी कॉलम्स। जैसे कॉलम ए में से मिनिमम वैल्यू कितनी है 94, कॉलम ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 99। तो ऐसे ये 25% ऑफ द डाटा का जो रिजल्ट है, 50% का जो रिजल्ट है और 75 का जो रिजल्ट है, ये हमें बहुत ज्यादा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है 25, 50 और 70, बिकॉज ये मैंने आपको बताया था बहुत सारे फार्मूले ऐसे हैं जो बड़े एडवांस लेवल पे जाके हमें यूज करने पड़ते हैं। सो अगर हम हर चीज के ऊपर हम फोकस करेंगे सो वी विल गेटिंग कंफ्यूज। तो ये 25%, 50%, 75 को अगर आप छोड़ भी देते हो सो दैट्स ओके। तो ये हमारे पास एक मेथड था डिस्क्राइब मेथड। ठीक है, तो डिस्क्राइब मेथड के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डिस्क्राइब मेथड, तो डिस्क्राइब मेथड क्या करता है, हमारे डाटा को एनालाइज करके ऑटोमेटिकली ये 5-6 वैल्यूज जो हैं वो हमें दे देता है। मीन दे देता है, काउंट दे देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये 5 वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके देता है। तो ये सारे सिंपल ही हैं, एक बार आप इसको करके देख लो। मेरे हिसाब से इसके अंदर जो सीखने वाली बात है ना, एक तो हर बच्चे को ये डाटा फ्रेम बनाना में बहुत माहिर होना चाहिए कि आपको डाटा फ्रेम में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए कि डाटा फ्रेम कैसे बन रहा है। ठीक है, तो जैसे ये देखो जी, ये जो मेरी आउटर कीज हैं ABCD, ये किसका काम कर रही हैं, ये कॉलम का काम कर रही है। और जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो किसका काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं रो का। जैसे हमने एक दिन पहले जो डाटा फ्रेम बनाया था उसके अंदर हमने स्टेट्स ली थी, और जो आउटर की थी, आउटर की कौन सा काम कर रही थी, इसके अंदर हमने लिया था जो फूड ग्रेन थे हमारे पास, व्हीट था, राइस था, फ्रूट था और पल्सेस था। तो कम से कम इन चीजों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि कॉलम कहाँ पे यूज होता है और रो कहाँ पे यूज होती है। बिकॉज ये भी मैथमेटिक्स के अंदर आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, डाटा फ्रेम को बार बार बनाओगे, तब आपको आपके माइंड में फिट हो जाएगा कि डाटा फ्रेम कैसे बनता है। तो आप लोग क्वेश्चन जब आपका फाइनल एग्जाम होगा तो आपकी गलती खाने के चांसेस जो है वो काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ना देखो कि इसके अंदर हमने 4-5 मेथड ही किए हैं, इसके अंदर डाटा फ्रेम को कैसे यूज करना है और डाटा फ्रेम के ऊपर ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं। एक्सिस इज इक्वल टू 0, एक्सिस इज इक्वल टू 1 अब हमने इतनी बार कर लिया है। अगर स्टिल किसी बच्चे को एक्सिस के बारे में नहीं पता चल रहा कि 0 का मतलब क्या होता है, 1 का वैल्यू क्या होता है,
सो अब सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, रेस्ट यू ऑल आर गुड इन। आप देखो कि मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा कि बच्चे जो क्लास लगा नहीं रहे वो भी आपके जितने मार्क्स ही ले रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट निकला? डाटा ट्रांसफर। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके स्कोर आपसे बढ़िया है, दे आर स्कोरिंग मच बेटर देन यू। मतलब कि मेरे को लगता है सुखजीवन के राउंड अबाउट सुखजीवन के मार्क्स होंगे 65 के राउंड अबाउट। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 66, 67, 68 आ गए। अब मेरे को नहीं पता वो कहां से आ रहे हैं, बिकॉज मैंने तो उनको कॉपी करते हुए पकड़ा नहीं है। बट मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है कि अगर किसी ने 5 स्टेट्स का नाम लिखा है ना, राजस्थान, उसके बाद लिखा है हरियाणा, पंजाब, दो बार पंजाब लिखा है, और जिस सीक्वेंस में वो लिखा है वैसे सभी ने स्टेट्स लिखी हुई है। अगर किसी ने 80 लिखा है, 45 लिखा है, डाटा भी बिल्कुल वैसा है, 80 45 80 40 वैसे लिखा हुआ है सब। और वो जो डाटा विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है जिसमें वो बार चार्ट बनाना है, अब बार चार्ट के अंदर सभी का डाटा, और जो मैंने आपको सिंपल मेथड करवाया वो नहीं करवाया हुआ, पता नहीं कहां से नेट से कॉपी करके और उसके अंदर 4-5 लाइनें और डाल के। और मेरे को भी पहले वो समझना पड़ता है कि यार ये कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कैसे इन्होंने ये प्रोग्राम बना लिया। और वो आप लोगों में से किसी ने नहीं वो प्रोग्राम बनाया हुआ, मतलब वो बड़े इंटेलिजेंट है, कहां से लेके आ रहे हैं प्रोग्राम और मेरे लिए इतनी डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है, नेट में से जो मिल जाता है फर्स्ट, तो उसी को बेंचमार्क बना के शेयर होना शुरू हो जाता है, एक बंदे के पास पहुंचता है, फिर दूसरे के, तीसरे के, और लास्ट तक वो 15-20 बच्चों के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो बेटा ये है कि हमने कोविड-19 का फायदा नहीं उठाना है। सो जैसे आप लोग काम कर रहे हो, सीरियसली माय हम्बल रिक्वेस्ट इज थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एंड ये शॉर्ट टर्म मेथड है, कोई कॉपी कर लेगा लेकिन आगे ना आगे कहीं ना कहीं जाके फंस जाएंगे। अब सीबीएसई का एग्जाम होगा तो वहां पे वो गूगल तो किसी को नहीं मिलेगा कि भैया सीबीएसई के एग्जाम में आप गूगल यूज कर लो, कोई चक्कर नहीं है। तो डोंट रिलाई ऑन योर मार्क्स कि अगर किसी के कॉपी मार्क्स हैं तो बेटा उसके ऊपर रिलाई ना करो, अपने मार्क्स जितने आ रहे हैं दे आर वेरी गुड। तो ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए। यस, लास्ट पे आप लोगों की कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, देखो मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को टॉपिक नहीं पढ़ाता, रोज डेली आपको बताओ एक आधा फार्मूला नया करवाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर किसी के ऊपर नहीं डाल रहा। और हम तीसरी चौथी बार रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि मेरे को पता है कि टीचर के लिए सीखना इजी है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा वो चैलेंज। यस इंद्रवीर। सर हम ना जब फॉर लूप लगाते हैं तो फिर उस समय ना सर, जैसे हम उसका पहला पैरामीटर होता है कि हमने एक इंटीजर डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हमने सर 2 मिनट रुकना। तुम्हें राइट से तो स्क्रीन शेयर कर लो अपनी। हाँ जी सर। लो, करो अब स्क्रीन अपनी शेयर कर लो अगर आप चाहते हो। वो सर होस्ट पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। So this will be the last question of the day, first and last. सही यहाँ पे नहीं तो ऐसे क्यों स्क्रीन शेयर कर रहे हो? मैंने, अच्छा आप लैपटॉप से नहीं काम करते? नहीं सर, मैं लैपटॉप पे कर रहा हूँ, पर लेकिन वो देखो ये मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आ रहा है? होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। कोई बात नहीं। ओ सर आपने दूसरी आईडी को बना लिया। अब तो तुम तो आईडी भी यार दो से काम करते हो ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है। अब तुम होस्ट हो, अब तुम ही अपनी उसको दूसरे को होस्ट बनाओ। हाँ जी सर, मैं यस
और ये तुम ये दो से कैसे लॉगिन कर लेते हो? ये दो अलग अलग आईडी बनाए वो हुए हैं? सर हाँ जी सर, वो 2 आईडीज है ना। हाँ तो तुम तो यार पूरा सर ही। जैसे ना ये मैंने सी में प्रोग्रामिंग की है। अच्छा। ये 2 मिनट, ये वाली। हाँ सर इसमें जैसे फॉर लूप है, ये हाँ सेम है ना पाइथन में, सेम लगती है ऐसे। हाँ तो ना सर जैसे हम इसमें कहते हैं कि ये पहला पैरामीटर है कि मैंने एक वेरिएबल दिया हुआ है, तो उसका मैंने डिफाइन किया है कि स्पेस इक्वल टू 0। हाँ फिर सर उसके बाद में सर जैसे ये आता है स्पेस लेस, ये जो हाइट होनी चाहिए वो लेस देन स्पेस, बट सर फिर ये आगे ये मन कैसे होता है, इसका मतलब क्या बना है इस लाइन का, ये जो मैंने हाईलाइट की है? बेसिकली तो ये हाँ स्पेस हाइट एंड रो, बेसिकली तो ये होता है कि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि पहले हमारे पास नंबर ऑफ स्पेसेस ज्यादा हो, फिर नेक्स्ट इटरेशन में कम हो जाए, फिर नेक्स्ट इटरेशन में और कम हो जाए, तो ये उसी तरह का लॉजिक है। ये जो हम बेसिकली पैटर्न बनाने के लिए इस तरह का लॉजिक का यूज करते हैं, पैटर्न फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो वैसे मेरे को ये कंटेंट भेज देना। ठीक है जी। हाँ जी सर। ठीक है, सो ठीक है बेटा, थैंक यू। अब इसको कर दो, तुम खुद ही क्लोज कर दो मीटिंग को।